में अगले महीने G20 देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इससे पहले प्यू रिसर्च सेंटर ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव को लेकर एक सर्वे किया है। इसमें पूछा गया था कि क्या दुनिया के दूसरे देशों के बीच भारत का दबदबा बढ़ा है। इसके जवाब में सामने आया कि तकरीबन 68% भारतीय मानते हैं कि हाँ, भारत का दबदबा बढ़ा है। वहीं तकरीबन 80% भारतीयों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है और माना है कि वो ही भारत का भविष्य हैं। वहीं 12 देशों के 37% वयस्कों ने पीएम मोदी के काम की तारीफ की है। गौरतलब है कि प्यू रिसर्च सेंटर ने इस सर्वे में भारत और 23 अन्य देशों के 30,000 से ज्यादा लोगों की राय को शामिल किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस सर्वे में क्या क्या है। 79% भारतीयों ने माना है कि भारत का प्रभाव बढ़ा है। 10 में से 8 भारतीयों ने माना है कि भारत मजबूत हो रहा है। इसके साथ ही 55% भारतीयों ने माना है प्रधानमंत्री मोदी ही भारत का भविष्य है और 23 देशों के 46% लोगों ने माना है भारत की ग्लोबल पहचान मजबूत हुई है। 23 देशों के 46% लोगों ने माना है कि पीएम मोदी सही वैश्विक फैसले लेते हैं। कैसे ये सर्वे किया गया, अब आपको ये भी सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। कुल 23 देशों में सर्वे हुआ, 30,861 लोगों की इसमें राय ली गई। वहीं 20 फरवरी 2023 से 22 मई 2023 के बीच के ये पूरे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि इस प्रकार से पूरे विश्व में मजबूती के साथ एक पहचान भारत को मिली है और लोग पॉजिटिवली भारत को लेकर सोचते हैं। तो ये सारे आंकड़े 22 मई 2023 के पहले लिए गए थे, मतलब 20 फरवरी 2023 और 22 मई 2023 के बीच में। इसके बाद भारत चंद्रमा पर भी पहुंच गया। मिशन चंद्रयान कामयाब रहा। आप सोचिए कि किस तरीके से पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी की छवि मजबूत होती जा रही है और उस पर दुनिया भर के लोग मुहर भी लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भारत जल्द ही दुनिया के ताकतवर देशों के सबसे बड़े आयोजन G20 समिट का आयोजन करने जा रहा है। न सिर्फ पीएम मोदी की अगुवाई में भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि ग्लोबल पहचान के मामले में भारत की तरफ आज दुनिया देख रही है। कोविड संकट में जरूरतमंद देशों के कोविड वैक्सीन की मदद हो या अपने स्पेस प्रोग्राम से चांद पर तिरंगा फहराना हो, आज पीएम मोदी की अगुवाई में नया भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। भारत फिलहाल दुनिया की नजरों के केंद्र में है। हाल ही में एक ताजा सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्वीकार्यता की एक झलक मिली है। देश के अगले हफ्ते दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आ रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे की माने तो 10 में से 8 भारतीयों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है। लोगों का मानना है कि बीते वर्षों के दौरान भारत का कद दुनिया भर में बढ़ा है। 79% भारतीयों ने माना है कि भारत का प्रभाव बढ़ा है। 10 में से 8 भारतीयों ने माना है कि भारत मजबूत हो रहा है। 55% भारतीयों ने माना है कि पीएम मोदी ही भारत का भविष्य हैं। 23 देशों के 46% लोगों ने माना है कि भारत की ग्लोबल पहचान मजबूत हुई है। 23 देशों के 46% लोगों ने माना है कि पीएम मोदी सही वैश्विक फैसले लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह सर्वे कैसे हुआ है। कुल 23 देशों में इस सर्वे को किया गया है और 30,861 लोगों की राय ली गई है। 20 फरवरी 2023 से 22 मई 2023 के ये बीच के आंकड़े हैं। दुनिया भर के कुल 23 देशों में 30,861 लोगों पर किए गए प्यू रिसर्च सेंटर के इस सर्वे में कई अहम बातें सामने आई हैं। सर्वे के लिए 20 फरवरी 2023 से 22 मई 2023 के बीच के आंकड़े जुटाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में
आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरे जो कभी प्रदेश की राजनीति में अपनी बड़ी पहचान रखते थे, लेकिन अब उनकी राजनीतिक पहचान ही हाशिए पर है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार के मुस्लिम हितों को लेकर उठाए गए अहम कदम हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के शासन में आपराधिक मामलों में ताबड़तोड़ एक्शन है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुस्लिम वोटर्स का बीजेपी से भरोसा बढ़ा है, बल्कि कभी मुस्लिम वोटों का रुख एक तरफा मोड़ देने वाले मुस्लिम नेता अब जनाधार खो चुके हैं। चौबीस की बिसात सज चुकी है। हर पार्टी अपने सियासी दांव को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं इस चुनाव से ठीक पहले सियासी माहौल से साफ है कि इस बार धर्म और जाति का फैक्टर चुनावी रिजल्ट पर असर डालने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्ववादी नीति लगातार बढ़ते जनाधार और नेताओं की स्वीकार्यता के साथ मजबूत होती जा रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता जो कभी कद्दावर होते थे, जो कभी चुनाव का रुख तय करते थे, जो कभी सरकारों में सिरमौर रहते थे, आज अपनी पहचान खो चुके हैं। इसका एक कारण बीजेपी सरकार के मुस्लिम हितों को लेकर गंभीर रुख है। मुस्लिम हित में उठाए गए अहम कदम से एक बड़े मुस्लिम तबके का बीजेपी के साथ जाना भी है। साथ ही पिछले 6 साल के शासन में सीएम योगी का दागियों पर ताबड़तोड़ एक्शन भी है। उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरे जो कभी प्रदेश की राजनीति में अपनी बड़ी पहचान रखते थे, लेकिन अब उनकी राजनीतिक पहचान हाशिए पर है। यूपी में ऐसे मुस्लिम नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो किसी न किसी वजह से न सिर्फ अपनी सियासी जमीन गंवा चुके हैं, बल्कि अब उनके सामने राजनीतिक पहचान बचाने का भी संकट खड़ा हो गया है। रामपुर से आजम खान सजा के बाद सदस्यता गई। सहारनपुर से इमरान मसूद दल बदल के फेर में फंसे। मेरठ से हाजी याकूब कुरैशी आपराधिक केस से कैरियर ठप। मेरठ से शाहिद अखलाक सक्रिय राजनीति से दूरी। मुजफ्फरनगर से कादिर राणा 2014-2017 में हार, 2019-2022 में टिकट नहीं मिला। बिजनौर से शेख सुलेमान एसपी में खोई जमीन की तलाश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद्दावर हस्तक्षेप रखने वाले कई मुस्लिम नेता आज हाशिए पर हैं। कोई मुकदमे झेल रहा है तो कोई जेल में सजा काट रहा है। पहले की सरकारों में जो नेता राजनीति का रुख तय किया करते थे, आज वो मुस्लिम नेता खुद की पहचान का संकट झेल रहे हैं। कुछ मुस्लिम नेता अब भी अपनी खोई सियासी जमीन को तलाशने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं विचारधारा का टकराव है तो कहीं पार्टी संग भरोसे में कमी बैरियर बन रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है इमरान मसूद के मामले में। हाल ही में उन्हें बीएसपी में रहते हुए कांग्रेस की तरफ झुकाव के लिए निष्कासन झेलना पड़ा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई और 8,000 से हम लोग 1.5 लाख पर चले गए और जबरदस्ती हमें चुनाव हराया गया। अगर पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाने में और पार्टी को ताकत देना अनुशासनहीनता है तो मैंने अनुशासनहीनता की है। उधर जनता का इसे लेकर क्या रुख है और इन नेताओं की स्वीकार्यता और मौजूदा सियासी हालात में पहचान को लेकर आम मुस्लिम जनता क्या कुछ कहती है, ये भी सुनते हैं। रामपुर के अंदर दोनों ही राजनीति बड़े लोग थे और बड़े परिवार साथ। कौन कौन? अजय आजम खान है, नवेद मियां है, दोनों की राजनीति समाज है। मैं तो ये जानता हूँ दोनों एक्स हैं। वर्तमान में कोई भी किसी के घर में कोई भी, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, परिवार हो, बीवी हो, बच्चों, कोई भी किसी भी परिवार में कोई भी विधानसभा का, लोकसभा का कोई मेंबर नहीं है, ना ही कोई पब्लिक का जनप्रतिनिधि है। चुने गर्व होगी भाई, वो तो नवाब साहब हैं, नवाब हैं, नवाब रामपुर है। उन्हें तो राजनीति की जरूरत भी नहीं थी वैसे तो क्या कहते हैं, और अब राजनीति में आए भी थे, अपनी संपत्ति बचाने के चक्कर में आते थे वो। अब वो तो उनका डिब्बा गोली है, समझ लो क्या कहते हैं। नवेद मियाँ का आजम खां है, वो अपनी जो उन्होंने करतूतें करी हैं उसके साथ साथ उनको खामियाजा भुगतना पड़ गया उसका। और क्या है, आजम खान ने लोगों के साथ बहुत जुल्म किए हैं, नाजायज जेल भेजा है लोगों को, इस वजह से उनकी राजनीति खत्म हो गई है। और नवाब कासिम अली खान जो है वो अपनी नवाबी में रह गए, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, किसी के अच्छाई बुराई में शामिल नहीं हुए, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। वहीं इसे लेकर समाजवादी पार्टी की सोच कुछ अलग है, जो इन कद्दावर मुस्लिम नेताओं के हाशिए पर जाने की वजह सियासी ही मानते हैं। इंडिया गठबंधन देश में बीजेपी को हराने जा रहा है
और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रणनीति पीडीए है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 22% मुसलमान हैं। कोई नेता हाशिए पर नहीं है। यहाँ का मुसलमान अपने नेताओं के बताए हुए उस मामला को पूरा करता है और जो भी हम लोग उनको राय देते हैं वो उस राय को मानते हैं। मुस्लिम समाज के बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने के पीछे बीजेपी केंद्र सरकार की सबका साथ और सबका विकास की नीति को मानती है। भारत का मुसलमान आज बड़ी आशा से नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है, ना उन्होंने धर्म देखा ना जाति देखी, उन्होंने सिर्फ आदमी को देखा, इंसान को देखा जो गरीबी की रेखा के नीचे से है। उनको घर देना है, उनको बिजली देनी है, उनको सम्मान निधि देनी है, उनको स्वास्थ्य सुविधा देनी है, उनको बिजली का कनेक्शन देना है। हर चीज है जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के दिया है। बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने सिवाय मुसलमानों को ठगने के, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय उनको डराने के अलावा कोई काम नहीं किया है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार के मुस्लिम हितों को लेकर उठाए गए अहम कदम और सीएम योगी के शासन में आपराधिक मामलों में ताबड़तोड़ एक्शन है, तो दूसरी तरफ कभी मुस्लिम वोटों का रुख एक तरफा मोड़ देने वाले ऐसे नेता हैं जिन पर अब पहचान का भी संकट है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर न सिर्फ सियासत गर्मा गई है बल्कि संतों में भरपूर गुस्सा भी है। अब हिंदू संगठन भी एसपी नेता के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं और कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विवादों की गर्म कड़ाही में अब कांग्रेस के एक नेता का विवादित बयान भी सामने आ गया है। कांग्रेसी नेता ने स्वामी के सिर पर इनाम रख दिया है। विवादित जुबान स्वामी पर इनाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि संतों के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा देखने को मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज करने की मांग की है। स्वामी प्रसाद की जीभ पर भी इनाम का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस नेता की तरफ से। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान वक्त वक्त पर उन्हें मुश्किल में डालते रहते हैं। हालांकि जबानी वार करते करते वो कब मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं शायद उन्हें भी पता नहीं चलता। हाल ही में हिंदू धर्म पर दिए अपने विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार निशाने पर हैं। एक तरफ सियासी वार तो दूसरी तरफ संतों का पलटवार। स्वामी प्रसाद मौर्य घिरे हुए हैं। स्वामी प्रसाद के वाक्यों पर टिप्पणी करना भी बहुत उसे अच्छा नहीं है, क्योंकि वह पूर्णतया मूर्ख, पागल और सठियाया हुआ व्यक्तित्व है। वो पराजित है राजनीति में। ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म ही सनातन वैदिक धर्म है। यह शास्त्रों से प्रमाणित हो चुका है। इसलिए हिंदू धर्म शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। और यदि स्वामी प्रसाद को बहुत जिज्ञासा हो तो आकर के मुझसे चर्चा कर सकते हैं। एक तरफ संतों की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। आजमगढ़ में हिंदू संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही केस दर्ज कर एक्शन की मांग के साथ प्रदर्शन किया गया। कि समाजवादी पार्टी में हिंदुओं का अपना अपमान और ब्राह्मणों का खास अपमान होता है। यही समाजवादी पार्टी के लोग थे, चुनाव से पहले फरसा लेके घूम रहे थे। आज लगातार ब्राह्मणों और हिंदुओं का अपमान किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म, हिंदुओं की आस्था पर जो चोट किया और ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार अनर्गल प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के जवाब में मुरादाबाद में कांग्रेस के नेता गंगाराम शर्मा ने भी विवादित टिप्पणी की है। विवादों की जलती कढ़ाई में कांग्रेस नेता ने भी हाथ डालते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इनाम तक रख दिया। हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी पर स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा घिर चुके हैं, तो अब समाजवादी पार्टी भी इस विवाद का ताप महसूस कर रही है। अखिलेश यादव से जब स्वामी पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। देखिए, उनके विचार क्या हैं, मैं उनसे मिलूंगा
लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लीडर के साथ ऐसा व्यवहार करवाती है कि जिससे कि नेता कुछ कहे। एक तरफ सियासी उठापटक, दूसरी तरफ संतों के तीखे वार और तीसरी तरफ पार्टी से संकट के संदेश। स्वामी प्रसाद मौर्य का जुबानी ब्रेक फेल उन्हें परेशानी में डाल सकता है। तो इमरान मसूद का बीएसपी में चैप्टर क्लोज हो चुका है। मायावती न सिर्फ उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं, बल्कि अब ट्वीट के जरिए उन पर तीखे तंज भी कस रखी हैं। उधर इमरान मसूद एक तरफ बीएसपी के वफादार होने की सफाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नए पड़ाव पर पत्ते नहीं खोल रहे हैं। क्या इमरान मसूद पर एक्शन की इनसाइड स्टोरी है, वो हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तो एक्शन की इनसाइड स्टोरी की अगर बात करें तो क्यों बीएसपी से बाहर हुए हैं इमरान मसूद? इमरान ने नहीं खोले नए पड़ाव पर पत्ते, क्या फिर कांग्रेस का रुख करेंगे इमरान? कांग्रेस की तारीफ पड़ी इमरान को भारी। तमाम ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से अब बीएसपी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी से निष्कासित इमरान मसूद का अगला कदम क्या होगा, इसका उन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया है। लेकिन बीएसपी से उनके निष्कासन पर सियासी गलियारों में चर्चा बेहद तेज हो चुकी है। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के साथ कल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद आज मायावती ने इमरान मसूद पर ट्वीट का निशाना भी साधा है। बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस और उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त हैं, जिससे लोगों में ये सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले ये पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गए ही क्यों। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा करे? इमरान मसूद के सियासी तेवर देखकर काफी दिनों से चर्चा थी कि वो कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाने की जुगत में है। इसी पर मायावती ने उन्हें न सिर्फ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि सियासी आईना भी दिखाने की कोशिश की है। उधर न्यूज 18 पर इमरान मसूद ने ऐसे तमाम आरोपों को न सिर्फ खारिज किया है, बल्कि साफ कहा है कि वो बीएसपी को मजबूत करने का ही काम कर रहे थे। देखिए, मुझे नोटिस मिलता तो मैं जवाब देता। मैंने एक भी बयान कोई मेरा बताएं जो मैंने पार्टी से अलग हटके कहा हो। दलितों की, शोषितों की, वंचितों की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। मैंने दलितों की, शोषितों की और वंचितों की बात की। मैंने पार्टी को 2007 में जो मूवमेंट, जो आंदोलन एक सत्ता के शीर्ष तक ले जाए और 2007 में सरकार बने और उसके बाद 2012, 2014, 2017, 2019 और 2022 आते आते केवल एक पार्टी पर जो अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, जो पार्टी, वो केवल एक सीट पर सिमट जाए। इन चीजों को लेकर के अगर चेताना या इन चीजों को लेकर के बताना कि साहब इसके ऊपर आप ऐसे कर लीजिए, ये अनुशासनहीनता है, तो मैंने की अनुशासनहीनता। बस अब मैं यही कह सकता हूँ। बड़ी उम्मीदों के साथ बीएसपी में शामिल हुए इमरान मसूद को मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। निकाय चुनाव में निराश हो चुके इमरान की नजर बेशक अब लोकसभा चुनाव पर है, तो ऐसे में क्या वो फिर कांग्रेस में घर वापसी की जुगत में थे? हालांकि इस सवाल पर इमरान ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बहन जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और मुझे छोटे भाई की तरह माना, तो मैं तो उनको हमेशा सदैव अपनी बड़ी बहन की तरह ही सम्मान दूंगा। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि बहन जी ने क्यों विश्वास किया मुझ पे। ये बयान दे कि संविधान के अंदर जो 1973 का केशवानंद भारती केस है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा, चूंकि वो संविधान पर लागू होता और हम संविधान बदल रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी अगर हम ये चेतने का काम नहीं करेंगे कि इस वक्त संविधान के ऊपर संकट है, इस वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए उस ग्रंथ के ऊपर संकट है, जिस ग्रंथ ने पूरे देश को, देश की विविधता को एकता के अंदर पिरोने का काम किया हो, जिसने हमें अधिकार दिया हो, तो हमने कहा कि सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। एक बात तो बताइए, तो सबको सोचना चाहिए कि सब साथ मिलकर के लड़े। बीएसपी से इमरान मसूद का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन सियासी बहस के बीच सवाल यही है कि क्या बीएसपी से झटके के बाद अब इमरान मसूद कांग्रेस की तरफ उम्मीदों की निगाहें लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
24 की चुनावी रणनीति पर बीजेपी एक्शन में आ चुकी है। एक तरफ हारी हुई सीटों पर एक्शन प्लान बनकर तैयार हो चुका है, तो दूसरी तरफ यूपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की भी तैयारी कर ली गई। खबर है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर जिला अध्यक्षों को बदल सकती है। इसके लिए फाइनल लिस्ट 5 सितंबर तक आ सकती है। संगठन में बड़े बदलाव होंगे। 24 की चुनावी डगर, संगठन में बदलाव की खबर। बीजेपी बदल सकती है 42 जिला अध्यक्ष। एक व्यक्ति एक पद की नीति पर नियुक्ति होगी। ब्रिज और पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदलाव संभव है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस की चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और सियासी रण में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी हर सिरे को मजबूत और पक्का कर लेना चाहती है। इसी की खातिर पिछले काफी दिनों से चल रही जिला अध्यक्षों में बदलाव पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों से खबर है कि संगठन की तरफ से जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट फाइनल हो चुकी है और माना जा रहा है कि 5 सितंबर तक इसका ऐलान भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 5 सितंबर तक अपने नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने बैठक करके इन नामों को लगभग फाइनल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के 45 जिलाध्यक्ष बदले जाने तय माने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने इन नामों पर मंथन किया और उसके बाद नाम फाइनल कर लिए हैं। पार्टी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव दिख सकते हैं। अवध क्षेत्र में 15 में से 7 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। ब्रज क्षेत्र में 19 में से 8 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। काशी क्षेत्र के 16 में से 6 जिलों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। वहीं पश्चिम क्षेत्र के 19 में से 10 जिला अध्यक्ष बदल सकते हैं। कानपुर क्षेत्र में 17 में से 6 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। गोरखपुर क्षेत्र में 12 में से 5 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। उस कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते संगठन की प्रक्रिया में है कि हम हमेशा 3 साल पे 2 साल पे हमारे यहाँ सदस्यता होती है। हम संगठन का चुनाव करते हैं और परिवर्तन करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा प्रदेश का परिवर्तन हुआ। हमारे 6 क्षेत्रीय इकाइयों में नए अध्यक्ष बने हैं। हमारी नई क्षेत्रीय कमेटियां भी बनेंगी और ये संगठन को ऊर्जावान बनाना और ताकतवर बनाना और एक तरह से निरंतर सतत प्रक्रिया के अंदर हमारे यहाँ बदलाव होते हैं। खबर है कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट फाइनल करने जा रही है। ऐसे नेता जो किसी संवैधानिक पद पर काम कर चुके हैं या फिर उनके परिवार में कोई मेयर, एमएलसी या फिर निगम या पालिका अध्यक्ष बन चुका है, ऐसे लोगों की जगह पर नए चेहरों को मौका दिया जाए। साथ ही ऐसे जिला अध्यक्ष जो 2 या 2 से ज्यादा कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, उन्हें भी रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा इस बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जातीय समीकरणों को साधने पर भी फोकस किया जा रहा है। जल्द ही ये सूची जारी होगी। एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी जिले के संगठन में बदलाव कर रही है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया टीम है उसमें भी बदलाव होना है और सोशल मीडिया की टीम में भी बदलाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मंथन कर लिया है। नामों पर मुहर लग गई है। 5 सितंबर तक इन नामों का ऐलान पार्टी संगठन कर देगा। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।